गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको डेंसिटी ऑफ सॉलिड बताएंगे। सॉलिड स्टेट जो पहला चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है डेंसिटी। कैसे डेंसिटी निकालते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं डेंसिटी का जनरल फार्मूला क्या पढ़े हैं आप लोग। डेंसिटी डिनोटेड बाय रो। डेंसिटी टॉपिक हम डाल दे रहे हैं सॉलिड स्टेट। टॉपिक आपका हो गया डेंसिटी। क्या हो गया? डेंसिटी। क्लियर है? देखिए डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। इज डिनोटेड बाय रो। हम लोगों ने पढ़ा है मास अपॉन वॉल्यूम। जिसकी डेंसिटी निकालना होता है उसका मास रखते हैं और वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से, उसी चीज सिस्टम का, तो हमारा डेंसिटी आ जाता है। क्या जाता है? डेंसिटी। अब यहाँ पे देखिए आगे, डेंसिटी इक्वल टू, अगर एक एटम है तो एक, दो एटम होगा तो दो, तो यहाँ पे Z इंटू एम रख दिया जाएगा और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होगा। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो जाएगा। आफ्टर दैट रो इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे एम और यहाँ पे ए क्यूब इंटू एन ए। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया डेंसिटी ऑफ सॉलिड। क्या हो गया? ये आपका फॉर्मूला हो गया डेंसिटी ऑफ सॉलिड। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, 2011 में भी पूछा गया है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो सिंपली आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा, एक एक चीज को बता दीजिए कौन सी क्या है। वेयर, जहां पर रो क्या है? डेंसिटी है। क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड। Z क्या है? Z आपका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है। M क्या है? एटॉमिक मास ऑब्लिक मॉलिक्यूलर मास। ए क्या है? ए आपका एज लेंथ है। एज लेंथ शुड बी इन सेंटीमीटर। देखो हर चीज के लिए यूनिट अलग अलग लगती है। जैसे यूनिट सेल भाई बहुत छोटा होता है इसलिए उसको मेजर किया जाता है सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में नहीं रखते। जिस प्रकार सोना लेने जाइए आप मार्केट में तो ऐसा नहीं होता 2-3 किलो लेने जाते हो, तोले में लेते हो ना, या ग्राम में लेते हो। तो अभी आपको एप्पल खरीदना है तो किलो में लेंगे, उसको तो ग्राम में लेंगे नहीं। तो ऐसे ऐसे यूनिट होती हैं। तो ए हमेशा सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। और आपका ए इक्वल टू, अगला है एन ए। एन ए क्या है? एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ये हो गया, ठीक है। समझ में आया? ये चीजें यहाँ पे हैं। दूसरी चीजें देख लीजिए। यहाँ पर आपको Z देखिए, Z की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग होती है। Z बराबर 1 कब होगा? जब आपका सिस्टम BCC हो, सॉरी SCC होगा। Z बराबर 1 whenever the system is SCC and Z is equal to 2। जब सिस्टम आपका BCC होगा और Z इक्वल टू 4 जब सिस्टम आपका FCC होगा। तो Z की वैल्यू भी वेरी करती है। अगर BCC क्रिस्टल बोला है तो Z बराबर 2 रखेंगे, अगर SCC क्रिस्टल बोला है
तो जेड बराबर 4 रखेंगे, और एफसीसी क्रिस्टल बोला है तो अरेंजमेंट बोला है तो या जेड बराबर आप 4 रखेंगे। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए आप यहाँ पे रिलेशन among A, R and D. A is the edge length, R is the radius, D is the interonic distance. A is the edge length, R is the radius and D is the interonic distance. A equal to 2R होगा बराबर D फॉर एससीसी सिस्टम के लिए। किस सिस्टम के लिए? एससीसी सिस्टम के लिए। ठीक है, फिर आगे देखिए √2 इक्वल टू 4R इक्वल टू 2D फॉर एफसीसी सिस्टम, एफसीसी। ठीक है, फॉर एफसीसी एंड √3 इक्वल टू 4R इक्वल टू 2D फॉर बीसीसी। आप इतना नोट कर लीजिए। यहां सबका मतलब है, जैसे मान लो पूछ लिया आपको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बताइए, तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बताइए तो मतलब जेड निकालना है, मीन्स जेड निकालना है। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड आपका ये टॉपिक हो गया। इसमें किसको क्या चीज कहते हैं वो लग जाएगी। दूसरी यूनिट ऑफ, एक टॉपिक और देख लो यहाँ पे, यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा? यूनिट ऑफ डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताऊं आपको इस पे बेस्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए, यहां हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ, यहां हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, केस फर्स्ट। पहले केस में क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन, टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सॉलिड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड मीन्स रो आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, ये आपको पूछ रहा है। तो फॉर्मूले में देखिए रो पूछ रहा है तो जेड आपको क्या होगा? जेड बराबर गिवन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब गिवन क्या क्या होगा? जेड आपको गिवन होगा, यम आपको हिडन होगा, ए आपको ए ऑब्लिक आर ऑब्लिक डी ये आपको गिवन होगा, और एन ए आपको पता होना चाहिए। इतनी चीजें आपको पता होगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो किसका? डेंसिटी ऑफ सॉलिड। कभी कभी जेड ना देकर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल दे देता है। क्या दे देता है? टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। तो जेड दे दे ऑब्लिक या फिर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल दे दे, तो उस हिसाब से आप इसको डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकाल सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, लेवल इस तरह का पूछेगा। क्लियर है? केस सेकंड देखिए, टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ एटम। तो रेडियस ऑफ द एटम अगर पूछ रहा है
एक सेकेंड। रेडियस ऑफ द एटम अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब आर क्वेश्चन मार्क है। क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पे टाइप्स ऑफ सॉलिड दिया रहेगा, इज गिवन। तो रिलेशन निकाल सकते हो, ए इक्वल टू 2r इक्वल टू डी, या फिर √2a इक्वल टू 4r इक्वल टू 2d, या फिर √3a इक्वल टू 4r इक्वल टू 2d। इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो क्या? रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ एटम। क्लियर है? रेडियस ऑफ एटम निकालने के लिए आपको एज लेंथ या डायमीटर दिया होगा या इंटरआयनिक डिस्टेंस दिया होगा। ठीक है, आप इस फार्मूले में भी रख सकते हो, Na भी आपको गिवन होगा। गिवन मतलब आपको पता होगा, Z की वैल्यू भी आपको पता होगा, और M भी आपको पता होगा, और A भी आपको दिया होगा। तो ये चीजें आप समझिए, तो आप इस तरह आप रेडियस निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हैं? रेडियस। तो ये सेकंड लेवल का क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं थर्ड लेवल की। इसको देख लीजिए आप। कभी कभी थर्ड लेवल की हम बात करते हैं, कभी कभी पूछ लेता है टू डिड्यूस टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है, अगर Z की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो आप टाइप्स ऑफ सॉलिड बता सकते हैं। तो Z अगर बराबर 1 आ गया, इफ 1 आ गया और नियरली 1 आ गया, तो वो क्या होगा? SCC हो जाएगा। अगर Z की वैल्यू 2 आ जाएगी और नियरली 2 आ जाएगी, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? BCC सिस्टम हो जाएगा। और इफ Z इक्वल टू 4 आ गया या लगभग 4 आ गया और लगभग 4 आ गया, तो वो FCC सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए। तो इस केस में आपको एज लेंथ दिया होगा या डेंसिटी आपको गिवन होगी, डेंसिटी आपको गिवन होगी, यम आपको निकालना कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ए आपको दिया होगा, और Na आपको पता होना चाहिए। तो आप टाइप्स ऑफ सॉलिड निकाल सकते हो। ठीक, ये आपका थर्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया, तीसरे दर्जे का, मतलब तीसरे तरीके का। ठीक है, तीसरे दर्जे का नहीं, तीसरे तरीका का क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है टाइप्स ऑफ सॉलिड। जरूरी नहीं आप कैलकुलेट कर रहे हो आपका एग्जैक्ट 1 ही आ जाए, कैलकुलेट का एग्जैक्ट 2 आ जाए या एग्जैक्ट 4 आ जाए, ये जरूरी नहीं है। इसलिए लगभग भी आएगा तो आप उसको मान लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ लेवल क्वेश्चन की, केस नंबर 4। नोट कर लीजिए इसको। केस 4 देखिए, केस नंबर 4, चौथे तरीके का क्वेश्चन कैसे पूछता है। कभी कभी आपको एवोगाड्रो नंबर पूछ लेता है, बेशक 6.023 × 10⁻23 आता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। और देखिए, कभी कभी पूछता है नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने बनेंगे, ऑब्लिक नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ऑब्लिक
नंबर ऑफ क्रिस्टलाइटिस यूनिट सेल, है ना। अब देखिए नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं। सपोज दैट जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूं इसका वैल्यूम मुझे पता होना चाहिए, और एक मैं क्यूब दे दूं आपको जिसका वैल्यूम आपको पता हो। इस कमरे का वैल्यूम मैं आपको बता दूं और एक क्यूबिक बॉक्स दे दूं उसका वैल्यूम आपको बता दूं, तो कितने बॉक्स इस कमरे में आएंगे क्या आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आप समझिए वैल्यूम ऑफ द रूम ऊपर रखेंगे और वैल्यूम ऑफ द क्यूब नीचे रखेंगे और दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। तो बशर्ते उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, वैल्यूम ऑफ द रूम एज वेल एज वैल्यूम ऑफ द क्यूब। देखिए तो एलिमेंट का क्या दे देता है, यहां देखिए, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कभी भी निकालना हो अगर आपको यूनिट सेल, ये बेटा क्वेश्चन पूछा गया है कई बार बोर्ड में, है ना, कई बार लगातार ये बैक टू बैक पूछा गया है, इसलिए ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो लिखेंगे वैल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एक क्यूब मतलब जितने बड़ा क्यूब है आपका, या वैल्यूम ऑफ द एलिमेंट ले ले, ज्यादा अच्छा है। एक सेकेंड वेट, देखिए जैसे मान लो मास ऑफ एलिमेंट दिया हो तो यहां लिख लेंगे वैल्यूम ऑफ एलिमेंट का वैल्यूम जितना ग्राम दिया रहे, 208 ग्राम, 209 ग्राम, 205 ग्राम, जितना भी दिया हो, और डिवाइड कर देंगे वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, तो कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूम ऑफ एलिमेंट निकलेगा, वैल्यूम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एलिमेंट। डेंसिटी मास ऑफ एलिमेंट को वैल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यूम ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर है, इसको यहां से निकाल के रख देंगे वैल्यू हम। ये आगे देखिए, वैल्यूम ऑफ क्यूब निकालना होगा तो हम ए क्यूब दिए निकालेंगे। ए क्यूब में आपको आर भी दिया रहेगा या फिर आपको डी दिया रहेगा, तो आप ए क्यूब से वैल्यूम निकाल लेंगे और टोटल से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। और जिस तरह का यूनिट सेल होगा उसी तरीके से आप नंबर ऑफ एटम भी निकाल सकते हैं, उतने से मल्टीप्लाई। अगर वो बीसीसी यूनिट से सिस्टम है, यूनिट सेल है, तो मान लो बीसीसी यूनिट सेल 18 आया तो 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका 4th लेवल का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 5th लेवल के क्वेश्चन की। इसको रफ कर दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी में इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, कर लीजिएगा, नहीं तो हम कराएंगे बाद में। पहले हम बात कर रहे हैं केस की। केस नंबर 5, टू कैलकुलेट D ऑब्लिक इंटर आयनिक डिस्टेंस है ना, इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो यहां पे रिलेशन दिया होगा, रिलेशन इज गिवन। अगर A बराबर 2R बराबर D होगा फॉर SCC के लिए रिलेशन,
√2a बराबर 4r होगा फॉर ये 2d फॉर FCC सिस्टम के लिए, √3a बराबर 4r 2d फॉर BCC सिस्टम के लिए। ये आपको दिया होगा, ठीक है, आप फिर इसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? नहीं तो इस पे फॉर्मूले पर रख के ए निकालेंगे, ए से कोरिलेट करेंगे। क्लियर है? तो आज आपका 5 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है सॉलिड स्टेट का। कौन सा टॉपिक? डेंसिटी। तो सॉलिड स्टेट का टॉपिक है डेंसिटी, जो 3 नंबर का हर बार क्वेश्चन आता है, उसमें डेंसिटी ही 100% पूछा जाएगा। तो डेंसिटी में 5 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। तो 5 तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे। आप इतना नोट कर लीजिए। क्लियर है? एक चीज और देख लीजिए आप, वन माइक्रोमीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 1 × 10⁻⁶ मीटर। 1 nm इक्वल टू 1 × 10⁻⁹ मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 × 10⁻⁻10 मीटर, और 1 pm बराबर 1 × 10⁻⁻12 मीटर। हम अगर इसको सेंटीमीटर में बदलें तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको बदलें तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको बदलें 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको बदलें तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, और जब भी ए की वैल्यू, आर की वैल्यू जो भी मेजर करिएगा वो इसी में मेजर करिएगा। तो आज आपका टॉपिक खत्म हुआ, डेंसिटी और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं। हम आपको 5 केस पे एक एक न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे, बट आज का ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हर एक तरीके से क्वेश्चन 5 केस पे बता देंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।